दोस्तों, उज्जैन की नगरी से आए हुए हैं प्रयागराज में ये महात्मा। जी हाँ, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वापरी। इस समय हम झूसी साइड में आए हुए हैं जो महाकुंभ मेला के दौरान हैं और यह गंगा नदी के तट पर स्थित इन महात्मन का आश्रम है। और इनका मेन महात्मा इस बात को लेकर के है कि इनका जो कार्यक्रम है, भंडारा है, वह हमेशा कंटिन्यू रूप से लोगों को भोजन करा रहे हैं, उनको निवाला दे रहे हैं, अर्थात आगे आने वाले भविष्य को वह तैयार कर रहे हैं। और ऐसे श्रेष्ठ विचार रखने वाले जो लोग हैं, महोदय हैं, उनको मेरा और मेरे चैनल पर आप लोगों का सभी हार्दिक रूप से स्वागत है। आइए हम उनके इस श्रेष्ठ विचार को और उनके किस प्रकार के दक्ष क्वेश्चन हैं, किस प्रकार के और विचार हैं, हम आइए आपको उनको अवगत कराते हैं। वह अमृत की धार समाज तक पहुंचेगी और जिससे समाज निर्मल हो जाएगा और समाज का और देश का कल्याण हो जाएगा। आप मेरे चैनल में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। आप जो यह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा आपने समाज का बहुत बड़ा दायित्व अपने कंधे पर ले लिया, ऐसा ऐसा क्यों आपने उठाया? श्री गुरु कृपा ही केवलम जी। और सबसे पहले मैं प्रार्थना सबसे कि जो लोग इस प्रयागराज महाकुंभ में कल हादसे का शिकार हुए, उनको श्रद्धांजलि, नमन, उनके परिवारों को जी। भगवान शक्ति दें। और इसी के साथ और सबको वंदन और नमन ले कि हम ये क्यों करते हैं। हमारे गुरुदेव का कहना था कि देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम, तैरने को अधीनता, डूबने को अभिमान। तो हम गुरुदेव पहले चलाते थे सन 80 से, चारों कुंभ करते थे। उनके यहाँ पर साकेतवास यही पड़ी हुआ था कुंभ में 2013 में। उनके पश्चात मैं बैठा गद्दी पर और मैंने ये सब संचालन किया। इसमें थोड़ी भिन्नता ये आई, गुरुदेव ने जो आज्ञा की थी कि बढ़िया से बढ़िया, तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया खरीदा जाए। हम जितना यहाँ पर घी लाए हैं, अमूल कंपनी से लाए खरीद कर। जो फॉर्चून तेल मूंगफली का, वो डायरेक्ट अदानी कंपनी से खरीदा है। और बासमती राइस से सब टोटल। महात्मा ने एक प्रश्न आपसे है। हाँ। कि यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की खेती हो रही है। हाँ। उसको और कैसे बढ़ाएं ताकि समाज का और देश का कल्याण हो सके? देखो, हम तो दो ही बात गुरु जी से सीखे हैं कि ज्ञान का इतना बढ़ाने के लिए सब वो लगे हुए कैंप, मगर देने को टुकड़ा भला वो कहीं भी नहीं है। 8-8, 10-10 करोड़, देखो 20-20 करोड़ रुपया लगा दिया डेकोरेशन पर, कहीं देने को टुकड़ा है नहीं है। तो ये जो श्रद्धालु जन आते हैं बेचारे, कल मैं सब्जी लेने गया था फाफा मऊ, यहाँ बंद था, गया था तो मैंने देखा 20-20 किलोमीटर से लोग पैदल, ऐसी आस्था और ऐसी लोगों की हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आस्था है। तो देखकर वो मैं और द्रवित हुआ। मैंने कहा जितना खिला सकते हो। और तो हमारे भी कर्मचारी जो आए हैं, कर्मचारी सेवक, ये राजस्थान से आते हैं रसोई बनाने वाले, ऐसे मजबूत लोग हैं कि हिम्मत नहीं हारे, पूरा दिन खिलाया। और हमारे यहाँ एक भोजन नहीं बनता कि पूरी साग खिला दिया और जय सिया राम। दाल भात साग, फुल्का, रोटी की मशीन है, फुल्का, भजिया भजिया और एक मिष्ठान रोज बदल कर बनेगा। जो आज बना है वो कल नहीं बनेगा। महात्मा, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस समय आप बताएं कि मानव का जीवन घरेलू दुविधाओं में ऐसा फंस गया है और कुलसित हो जा रहा है, उसको बचाने के लिए, उससे निकालने के लिए कौन सी आप ऐसी तकनीक समाज को देंगे ताकि समाज का उन्नयन हो सके, कल्याण हो सके? देखिए, इसके लिए धर्म की प्रचार करना चाहिए और धर्म ग्रंथों को बांटना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि आज सिर्फ देखा देखी भाग रहे हैं, लेकिन धर्म के मूल्य को कोई जानना नहीं चाहते। इसलिए इस चीज को अपने को जानकारी और अपनी पीढ़ी को भी जानकारी देना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन हम उसका प्रतिपालन नहीं कर पाते। इसीलिए आज हमारी समाज अलग दिशा की ओर भाग रहा है और घर में कलह कलेश आता है। महात्मा, प्रश्न ये एक और है कि धर्म का मूल क्या है, क्योंकि यह बहुत विराट शब्द है।
और इसकी विराटता को केवल आप समझ सकते हैं, अन्य लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास यह आध्यात्मिक ज्ञान का जो नयन होता है नहीं है। तो आध्यात्मिक मूल क्या है या इस धर्म का मूल क्या है, उसको थोड़ा आप बताएं। इस धर्म का मूल क्या है? ये धर्म का मूल क्या दान है, पुण्य है। क्या जितना भी दान पुण्य हम करें क्या उतने धर्म को शक्ति मिलती है। जी बहुत अच्छा। हाँ? आप इनका ताली स्वागत करिए। क्या जितना भी दान धर्म करें ना, और हरि भजन जी धर्म का प्रचार करना, और धर्म के प्रचार के साथ साथ राष्ट्र की भी क्या हाँ, जो राष्ट्र के जो अच्छे काम करने वाले जो शासक हैं उनका हम समर्थन करें, उनका हम सहयोग करें। हर प्रकार भगवान निरंतर ये सोचे कि हमारे सनातन धर्म में अधिक से अधिक धर्म का प्रचार हो, समाज कल्याण हो, अच्छे समाज में कार्य अच्छे कार्य हो। क्या दुर्विचार वालों का हम जो है ना त्याग करें, क्या सबको सदमार्ग पर ले आने का कार्य करें। इससे धर्म की हमारी वृद्धि होगी। सर एक प्रश्न हमारे छायाकार महोदय से निवेदन है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं और इस संस्था में काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उनको सबको दिखाएं, जिससे यह समाज की जो विचारधारा आप लोगों की है उस समाज में जाए और समाज का जन जागरण हो, ताकि राष्ट्र और देश दोनों जो है एक प्रगति के सीढ़ियों की ओर आगे अग्रसर जाएं। और हम आपसे एक क्वेश्चन हमारा एक और है महात्मन, कि कौन से ऐसे समाज के 2-3 काम अगर हो जाएं तो और बेहतर हो जाए? इसमें समाज के कार्य तो अभी बहुत कम से कम 1-2 तो बता दीजिए कि और जिससे और राष्ट्र के विषय में या आध्यात्मिक विषय में? आध्यात्म और राष्ट्र के विषय में, दोनों में। राष्ट्र के विषय में यह है कि सबके लिए, मेरा ऐसा मानना है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। जी मेरा ऐसा मानना है कि संविधान में भेदभाव नहीं होना। जी जी क्या जिस संविधान में भेदभाव है जी समाज में उसमें बिखराव रहता है। जी जहाँ समाज बिखराव रहेगा वो राष्ट्र मजबूत नहीं रहता है। इसलिए हमारे कुछ ऐसे संविधान में कुछ भेदभाव है, कुछ धर्म के लिए अलग कानून है तो कुछ धर्म के लिए अलग एक कानून है। इसलिए जो है ना हम चाहते हैं कि हमारे देश में सबके लिए एक कानून हो, उस कानून के तहत सभी चलें, राष्ट्र की उन्नति करें। और आध्यात्म के कार्यों के लिए कौन सा ऐसा काम किया जाए? आध्यात्मिक कार्य के लिए ऐसा कि सबको जन प्राणी मात्र के लिए सबको जो है सबकी उन्नति हो, सबका उत्थान हो। क्या धर्म का अधिक से अधिक सनातन धर्म अन्य सबकी धर्म का जो है ना बढ़े, राष्ट्र खुशहाली हो, समाज सुख समृद्धि हो। सबसे बड़ा धर्म यही है हमारे संतों का यह है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे। दोस्तों अभी आपने देखा कि ये जो महात्मन लोग इकट्ठा हुए हैं और इनका प्रसाद का वितरण बड़ी प्रगति के साथ कई दिनों से सतत रूप से चल रहा है। मैं इधर से जाता रहा हूं और इसलिए हमारा दिल खुद यहां आने के लिए विवश हो गया कि ऐसी विचारधारा को अगर समाज में पल्लवित और पुष्पित हो तो वह समाज निरंतर आगे बढ़ता जाएगा और इससे समाज और देश का निर्माण होगा। और इस भारतीय द्वाप्रहरी चैनल को आप हमेशा सहयोग करिए और आशीर्वाद दीजिए कि चैनल देश के लिए हमेशा काम करता रहे और इस भारतीय द्वाप्रहरी परिवार को हमेशा देखते रहिए, सजग रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।